गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ को साकार रूप देने वाली भूपेश बघेल सरकार के 17 दिसंबर को 4 साल पूरे हो गए हैं। सत्ता संभालते ही भूपेश सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 वादों में से 2 महत्वपूर्ण वादों को तत्काल पूरा किया। 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद सत्ता पाने वाली कांग्रेस सरकार का कैसा रहा ये 4 सालों का गौरवपूर्ण सफर, आइए एक नजर डालते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत, कर्ज माफी पर खरी उतरी सरकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया मजबूत, रोका छेका योजना से गांव में छाई खुशहाली, गोधन न्याय योजना ने किया कमाल, पशुपालकों को मिला योजना का लाभ, धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड, नक्सली घटनाओं में आई कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य में हुआ सुधार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 से कामकाज शुरू किया था। सरकार बनने के 2 घंटे में ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की गई। किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई और कर माफ जैसे वादे पूरे किए गए। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करते हुए किसानों को फसलों पर इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई। योजना के तहत 4 सालों में अब तक 16,401 करोड़ 45 लाख रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले 4 साल छत्तीसगढ़ के लिए बेहद गौरवपूर्ण रहे। सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया, संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे अन्नदाता कर्ज में डूबे हुए थे। मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी न किसान को, न मजदूरों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे इनको लाभ मिले, उसके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन आए। छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद भूपेश सरकार ने सबसे ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, जिसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकार की रोका छेका योजना ने आज गांव-गांव में खुशहाली लाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का आगाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई 2020 को किया था। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार कर रही है। वही बघेल सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदारी कर रही है। ये योजना किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक 376 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ की बोनस राशि भी शामिल है। वर्मी खाद उपयोगकर्ता ने बताया कि वर्मी खाद से उपज बहुत बढ़ चुकी है। 1 साल से वर्मी खाद का उपयोग करने से अब जुताई काफी आसान हो जाती है। गोधन न्याय योजना हमने लागू की तो एक तरफ गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, पूरी दुनिया को हमने बताया। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उससे उसकी आमदनी बढ़ी। फिर आप देखेंगे कि गोधन न्याय योजना के कारण से पशुपालन की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा और दूध उत्पादन भी बढ़ा है। तो एक तरफ धान का उत्पादन बढ़ा, दूसरे तरफ दूध उत्पादन बढ़ा, तीसरे तरफ लघु अनुपज का भी संग्रहण अधिक हुआ और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। पिछले साल यूरिया मोरा 2.5 बोरा छींचे लागत रही, मोर खेत के पूरा जैविक पोस्ट खत्म हो गई से। लेकिन जब से वर्मी कंपोस्ट डाले हैं और जे खेत में मोर 20 बोरा धान होते, वो खेत में आज 35 बोरा में धान लुए। बहुत बढ़िया, बधाई। अच्छा बता, अभी जुताई कर रहे इसका? नहीं, अभी जोताई नहीं करे को ककाबर हमारे साइड रबी फसल नहीं है, पानी की थोड़ा दिक्कत हो देता है। आप मन से विनती है, मोर ग्राम पीड़दा में एक जंगल में टेंगना नाला करके है, वो नाला में अगर आप मन बाउंड्री वाल करा देते, वो नाला की मरम्मत करवा देते तो कम से कम आसपास के 1000 एकड़ ओमे सिंचित के हम किसान मन लाभ ले सकते हैं। राज्य के 96 गौठानों में 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी हो रही है। गौठानों में अब तक 1,02,521 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिसका मूल्य है 4,10,084 रुपए। इससे गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा
35,968 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और 19,765 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है, जिसमें से 27,345 लीटर ब्रह्मास्त्र और 16,634 लीटर जीव अमृत की बिक्री से कुल 19,10,235 रुपए की आय हुई है। गोबर बेचता कतक बेचे अभी तक के? अभी तक के 2600 कुंटल। 2600 क्विंटल तो कतक पैसा है? 52,000। 52,000 कहा करे 52,000 के? घर चलाते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में धान की कीमत 2,500 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया और नवंबर 2018 में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी तो राज्य सरकार ने 2,500 रुपए की दर से धान खरीदी शुरू की। इस बीच सबसे अधिक कीमत में धान खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी भूपेश सरकार के फैसलों ने न केवल ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली बल्कि खुशहाली की राह पर प्रदेश को एक नई दिशा भी प्रदान की। 21 मई 2020 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को 16,401 करोड़ की आदान सहायता राशि का वितरण किया गया। 17 लाख से ज्यादा किसानों का 9,270 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। 15 लाख किसानों का 325 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया गया। 2707 आदिवासी किसानों की 4,200 एकड़ अधिग्रहित भूमि को वापस लौटाया गया। सिंचाई के लिए बिजली पर राहत देते हुए 6.5 लाख किसानों का 10,400 करोड़ माफ किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कर्ज माफी का लाभ ले चुके गौतम राम ध्रुव की 4 एकड़ जमीन है। कर्ज माफी में उनका 60,000 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। लोन मोर 60,000 रही से हो गए, पट गए, छूट गए। अच्छा हाँ। और धान बेच रहे सभी? हाँ धान बेच रहे हैं। अब तीनों किस्त आ गए? हाँ तीनों किस्त मोर आ गए। चौथा वो आना है? चौथा भी आना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद धान और किसान के साथ ही छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर नए सिरे से काम किया गया। इसे लेकर लोगों में सरकार की ओर झुकाव दिख रहा है। सरकार ने 4 साल में लोगों को जोड़ने की दिशा में कई सारे काम किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद तमाम छत्तीसगढ़िया त्योहारों को मुख्यमंत्री निवास में मनाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों पर राज्य सरकार की ओर से अवकाश भी दिए जाने लगे। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों पर दर्ज मामलों को हटाने की दिशा में भी काम किया गया। वही चिटफंड निवेशकों के निवेश की रकम वापस दिलाने की ओर बघेल सरकार अग्रसर है। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अपने बच्चों को महंगे अंग्रेजी निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने में असमर्थ नहीं थे। छत्तीसगढ़ शासन ने गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों की बेहतर शिक्षा के प्रबंध में एक और कड़ी को शामिल कर दिया है। ये कड़ी अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल है, जहां बच्चों को मुफ्त में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। इन स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर और साइंस लैब के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। भूपेश सरकार ने पिछले 4 साल में प्रदेश और प्रदेशवासियों को स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में काफी काम किया है। जहां एक तरफ राज्य में नक्सली घटनाओं में कमी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य तक आम लोगों की पहुंच आसान हो गई है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को पुनः जीवित कर अपनी संस्कृति, अपनी माटी से प्रेम का जज्बा भूपेश सरकार ने जगाया है।